हेलो प्यारी दर्शकों, कल्पना कीजिए कि आप किसी विमान में सफर कर रहे हो और आपका सामना बिल्कुल असमान परिस्थितियों में किसी घोषित भूत या प्रेत से हो जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया भी असमान ही होगी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मेरी वीदर के साथ। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आसमान साफ था। विमान में कुल 180 यात्री थे जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस के वीरवीदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने खाद्य सामग्री को ताजा गर्म रखने वाले ओवन की ओर से जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य थर्रा देने वाला था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से इस भूतिया कहानी के बारे में हम आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक टिके रहना है ताकि आपको पूर्णतः इस रहस्यमय घटना की जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, जैसे ही मेरवीदर हाथ बढ़ाती है ओवन की तरफ, सामने का दृश्य एकदम डरावना था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। मैरी ने डर का अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था वहां। उसने ईश्वर से प्रार्थना की ये उसका भ्रम ही हो, और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा, हाँ वही चेहरा था। इस बार उसने ध्यान से देखा था। प्यारे दर्शकों, ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन हो चुका था। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रहा था। मेरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मूअर बैठा था। दर्शकों, पहली बार में मूअर मेरी बात की समझ नहीं पाया। वह मैरी के साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी वो चेहरा वही था। ओवन के शीशे के पीछे इस बार मूअर और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना। वो कह रहा था, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वो चेहरा गायब हो जाता है। मूअर ने वो चेहरा पहचान लिया था। वो पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था जो एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। उन दोनों को ये बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। प्यारे दर्शकों, उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद उस फ्लाइट में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा था जिन्हें भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। मगर कुछ ही घंटों के बाद मेक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फटा। प्रत्यक्षदर्शियों में मूअर और मैरी भी थे जिनके कान में डॉन रेपो के शब्द हथौड़ों की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घूमर रहा था कि अगर आज भी अतिरिक्त सावधानी न बरती गई होती तो न जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिकी उच्च अधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया है। इस घटना की जरिए उस घटना में समाहित है जो इतिहास में सबसे असाधारण परम मनोवैज्ञानिक घटनाओं में शुमार है, और जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट 401 के भूत नाम से भी जानते हैं। प्यारे दर्शकों, वो शाम थी दिसंबर 29, 1972 की। कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 अपने लॉकहीड जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी।
फ्लाइट के कप्तान बॉब लॉफ्ट, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा उसने 10 विमान परिचारिकाएं भी थी। ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 की ये नियमित उड़ान थी जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी और मियामी फ्लोरिडा के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था। 55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट अल्बिन बॉब लॉफ्ट एक वरिष्ठ एवं कुशल पायलट थे। उन्होंने 32 वर्ष और कुल 29,700 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव भी था। संचालक दल में उनके साथ प्रथम अधिकारी 29 वर्षीय अल्बर्ट जॉन स्टॉकस्टील थे जिन्हें 5800 घंटे हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो थे जिन्हें कुल 15,700 घंटे हवाई उड़ान का अनुभव प्राप्त था। इन सबके साथ चालक दल के सदस्यों में कंपनी की तरफ से एक 47 वर्षीय तकनीकी अधिकारी एंजेलो डोनाडिया भी थे जो एक असाइनमेंट पूरा करके न्यूयॉर्क से मियामी लौट रहा था। प्यारे दर्शकों, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401 163 यात्रियों और कुल 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदा हुई। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था, एकदम नॉर्मल। लगभग 11:30 बजे के आसपास वो जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, स्टॉकस्टील ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन होकर प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उस हरे रंग के बटन को हर हाल में प्रकाशित हो जाना चाहिए था। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था। विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की लेकिन वो उस कंफर्मेशन लाइट को ऑन कराने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट जो कि रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। प्यारे दर्शकों, कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदलीय भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को वैमानिकी कक्ष जो कि विमान की छत के ठीक निचले हिस्से में बना हुआ था में भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वाकई में लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड के बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्टॉकस्टील को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दे। अगले 80 सेकंड तक विमान अपने निर्धारित ऊंचाई यानी कि 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से ये 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते, विमान उसकी ऊंचाई 1900 पर उड़ता रहा। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ उसे उस विमान के चालक दल के सदस्य भाप नहीं सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट और खो दिए, लेकिन इतना काफी था कम ऊंचाई के लिए निर्धारित वार्निंग बेल को बचने के लिए। इंजीनियर रेपो एक बार फिर नीचे बने कक्ष में गया। अगले 50 सेकंड में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉकस्टील ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की तो उसे कुछ विसंगति नजर आई। उस समय की उनके वार्तालाप के कुछ अंश जो ब्लैक बॉक्स बरामद होने के बाद सामने आए वो इस प्रकार थे। स्टॉकस्टील कहते हैं कि हमने विमान की ऊंचाई के लिए कुछ किया था। लॉफ्ट कहते हैं कि क्या? स्टॉकस्टील, हम अभी भी 2000 फीट की ऊंचाई पर हैं, है ना? लॉफ्ट, हे, वहां क्या हो रहा है? इसके बाद 10 सेकेंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो जाता है। मौत के झपट्टे ने सोचने का भी वक्त नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया के पार निकल गए। विमान जब धरती से टकराया तो उसकी गति थी 365 किलोमीटर पर आवर और विमान का मलबा मिला मियामी के उत्तर पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर दूर रनवे नंबर 9L के अंतिम भाग के आसपास। इस हादसे में 77 लोगों की जानें बच गई, जिनमें 69 यात्री थे और 8 विमान की परिचारिकाएं भी थी। उस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से कलपुर्जे सही सलामत बच गए थे उन्हें लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया। प्यारे दर्शकों, नई विमान ट्राई स्टार 318 के फूड स्टोर वाला हिस्सा और वो ओवन जिसके शीशे के पीछे
डॉन रेपो का चेहरा मैरी और मोर को दिखा था। वो पहले उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही लगा हुआ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉन रेपो का ही भूत दिखाई दिया था, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी प्रेतमा दिखती रही है। पहली बार ये प्रेत लीला स्टार एयरलाइंस के इसी विमान ट्राई स्टार 318 में ही शुरू हुआ। प्यारे दर्शकों, स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतहा घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर ने 1976 में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि तथाकथित घटित होने वाली परामनोवैज्ञानिक घटनाओं के पीछे का कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ध्वंसावशेषों का दोबारा से नए विमानों में इस्तेमाल करना था। सामान्य बुद्धि इन तर्कों से सहमत हो सकती है, लेकिन प्रेतात्माएं सिर्फ वस्तुओं या व्यक्तियों के मोह की वजह से नहीं भटकती, बल्कि इसके पीछे उनका प्रारब्ध होता है। कुछ प्रेतात्माएं स्वभावतः अच्छी होती है, वो दूसरों का भला ही चाहती है, अतः प्रेत योनि में भी वे दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करती है। कोई कितनी भी भली प्रेतात्मा हो, लेकिन जब सामना होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हलक सूख जाता है। तो प्यारे दर्शकों, आज के भूतहा घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण जानकारी या रहस्यमय घटना की जानकारी उन तक भी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वो भी हमसे जुड़ सके। तो प्यारे दर्शकों, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो प्यारे दर्शकों, सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ।